Dear student, we are going to start the first chapter of democratic politics, power sharing. In this chapter, we will learn about power sharing, form of power sharing, and need for power sharing. तो पावर शेयरिंग की डेफिनेशन क्या है? तो पावर शेयरिंग इज एन अरेंजमेंट इन विच पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। इंडिया में देखें तो जो गवर्नमेंट की पावर है वो 3 ऑर्गन्स में डिवाइड है: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और अगर देखें वर्टिकल लेवल पर तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड है। सपोज करो अगर एक पावर किसी एक ऑर्गन में या किसी एक गवर्नमेंट में या किसी कंट्री में जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ को लग रहते हैं, किसी एक कम्युनिटीज़ में वो पावर जो है कंसंट्रेट हो, तो क्या होगा? वो अथॉरिटी, वो ऑर्गन, वो कम्युनिटी डिक्टेटर हो जाएगी, जो कि डेमोक्रेटिक रूल के खिलाफ है। तो किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट के पावर को जितना ज़्यादा शेयर किया जाएगा, कम्युनिटी के बीच में जितना ही ज़्यादा पावर को हम शेयर करेंगे, डेमोक्रेसी उतनी ही स्ट्रांग होगी और सोशल टेंशन जो है उतना ही रिड्यूस होगा। तो पावर शेयरिंग जितनी अच्छे से जो है शेयर होगा तो सोशल टेंशन उतना ही कम होगा, डेमोक्रेसी उतना ही स्ट्रांग होगी। तो हम ऐसे 2 कंट्रीज का एग्जाम्पल लेंगे, जहाँ पर एक कंट्री ऐसा है बेल्जियम, जहाँ पर पावर शेयर को अच्छी तरीके से शेयर किया गया, तो वहाँ पर जो है डेमोक्रेसी मजबूत है, सोशल टेंशन कम हुआ। दूसरा एक कंट्री है श्रीलंका, वहाँ का एग्जाम्पल लेंगे जहाँ पर जो है पावर शेयरिंग को जो है अच्छे से शेयर नहीं किया गया, वहाँ पर सिविल वार देखने को मिला। तो सबसे पहले हम बेल्जियम कंट्री का स्टडी करेंगे। तो आइए हम जान लेते हैं कि बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन क्या है, वहाँ की जाति बनावट क्या है। तो बेल्जियम क्या है? बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है और इसकी जो पॉपुलेशन है 1 करोड़ है और इसकी जो बाउंड्रीज है वो नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी से शेयर करती है। इसका एथनिक कंपोजिशन है कि टोटल पॉपुलेशन का 59% जो पॉपुलेशन है वो फ्लेमिश रीजन में रहती है और जो कि डच लैंग्वेज बोलती है। एंड अगर 40% जो पॉपुलेशन है वो वालेनिया रीजन में रहती है और वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है। 1% जो है जर्मन स्पीकिंग पीपल है और है। इसी तरीके से हम देखेंगे जो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहाँ पर जो है 80% जो है फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है और 20% डच स्पीकिंग पीपल है। ये यहाँ का बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन। हम देखते हैं कि जो होल कंट्री में डच जो है मेजॉरिटी में है, जबकि जो है ब्रुसेल्स में फ्रेंच कम्युनिटी जो है वो मेजॉरिटी में। तो इन दोनों कम्युनिटी, तो मेजर जो कम्युनिटीज है वो फ्रेंच और डच है। तो दोनों कम्युनिटीज के बीच में 1950-1960 के बीच में जो है काफ़ी टेंशन देखने को मिला और इसका मेन रीज़न था कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, यानी कि फ्रेंच जो कम्युनिटी थी, वो ज़्यादा ही जो है रिच और पावरफुल थी। और रिच और पावरफुल का रीज़न जो था कि इनको इकोनॉमिक एडवांटेज बहुत मिले हुए थे, वेल क्वालिफाइड, वेल लिटरेट थे, वेल एजुकेटेड थे। ये मेन रीज़न था। तो इस तरीके से सोशल टेंशन लेकर, तो सोशल टेंशन को रिड्यूस करने के लिए बेल्जियम के लीडर्स ने वहाँ की जो सोशल डिफरेंसेस है, कल्चरल डाइवर्सिटीज़ हैं, उसको अच्छी तरीके से रिकग्नाइज किया और 1970 से लेकर के 1993 के बीच में 4 टाइम जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और जिसको हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ बेल्जियम मॉडल या पावर शेयरिंग ऑफ बेल्जियम, इसको हम कह सकते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट है पावर शेयरिंग के एलिमेंट ऑफ बेल्जियम मॉडल के। पहला है कि इसमें जो है द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शुड बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनेगी उसमें डच जो है स्पीकिंग
मिनिस्टर और फ्रेंच स्विंग मिनिस्टर इक्वल होंगे। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। तो कह रहे हैं कुछ स्पेशल लॉज के लिए जो है ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप से मेजॉरिटी ऑफ मेंबर का सपोर्ट मिलना चाहिए। तीसरा है many powers of the central government have been given to the state government. The state government are not subordinate to the central government. कि बहुत से जो है अपने पावर्स को, अपनी शक्तियों को सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया या, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन यानी सबऑर्डिनेट नहीं। इसके अलावा एक और इसमें पॉइंट है कि ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की कैपिटल है, वहाँ पर भी एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाएगी और जिसमें बहुत कम्युनिटीज का जो रिप्रेजेंटेशन वो इक्वल है। और इसका भी साइड सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, देयर इज थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी थी। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज से रिलेटेड जो है इश्यूज को देखती थी। ठीक है, तो ये था एलिमेंट ऑफ बेल्जियम मॉडल, जिसको हम कहते हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो ये पावर शेयरिंग हुई वहाँ पे बेल्जियम में। तो हम इसमें देखें कि होल कंट्री में देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनी वहाँ पर जो है डच और फ्रेंच जो मिनिस्टर इक्वल है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि जो ब्रुसेल्स में बनी गवर्नमेंट वहाँ पर भी डच और फ्रेंच जो है का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो एक पावर शेयरिंग होने की वजह से बेल्जियम के अंदर जो सोशल टेंशन था वो रिड्यूस हो गया और बेल्जियम जो है के अंदर पीस कायम हुई और वहाँ पर जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। और आप जानते हैं कि बेल्जियम जो है यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है, एक डेवलप कंट्री बन चुका है, पीस कायम हुई, सिविल वार खत्म हो गया, सोशल टेंशन खत्म हो चुका है, सोशल टेंशन वहाँ पे। ठीक है, अवेलेबल